कल अपन ने लेसन 6 स्टार्ट किया था। सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत। आज उसमें नया टॉपिक पढ़ते हैं MS। कल अपन ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 6। उसमें अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं आज MS DOS। ये चैप्टर कौन सा है? लेसन नंबर 6 अभी अपना चल रहा है। उससे पहले अपन ने 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके थोड़े प्रोग्राम हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास जब भी अपने यहाँ पे स्कूल में स्टार्ट होगी पहले अपन उनको समझेंगे, फिर अपन उनको लिखेंगे। तो पहले अपन ने अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अपन लेसन 6 है और MS DOS अपन एक नया लेसन 6 का MS DOS से अपना नया टॉपिक स्टार्ट है। MS DOS क्या होता है बेटा? इसकी स्वयं की विंडो होती है इसकी स्वयं की विंडो होती है जिसमें हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सकते हैं। MS DOS क्या होता है? MS DOS की स्वयं की क्या होती है? विंडो होती है जिसमें हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सकते हैं। उसके बाद अपना नया टॉपिक आता है टोकन। नया टॉपिक कौन सा होता है बेटा? टोकन। टोकन क्या होता है? जैसे MS DOS है ऐसी एक टॉपिक है टोकन। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को अपन क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोकन। तो MS DOS है वैसे क्या है? टोकन। देखो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। प्रोग्राम में निम्न टोकन प्रोग्राम में निम्न टोकन होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो अपना है कीवर्ड्स। पहला कौन सा है? कीवर्ड्स। दूसरा अपना है आइडेंटिफायर। दूसरा है आइडेंटिफायर। पहला कौन सा है? कीवर्ड्स है। दूसरा है आइडेंटिफायर है। फिर है कांस्टेंट। और चौथा है स्ट्रिंग। तो देखो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। टोकन कौन कितने होते हैं? टोकन निम्न प्रकार से होते हैं। टोकन के मतलब निम्न टोकन और भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है कीवर्ड्स है। दूसरा आइडेंटिफायर है। तीसरा कांस्टेंट है। चौथा स्ट्रिंग है। तो पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? कीवर्ड्स। कौन सा पढ़ेंगे? कीवर्ड्स।
तो अपन अभी पहला कौन सा लिखेंगे, कीवर्ड। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकन। और अभी अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे, पहला अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टोकन। टोकन है, और पहला कौन सा है, कीवर्ड्स। पहला अपना कौन सा है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या होता है, कीवर्ड्स में कंप्यूटर के खुद के कुछ से क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, जिनका मान बदलता नहीं है। जैसे देखो टोकन में कौन कौन से हैं, इसमें एक अपन को एक छोटी सी टेबल भी दी हुई है कि जैसे अपने इसमें टेबल है अपनी, जैसे देखो जैसे अपना फ्लोट है, डबल है, स्विच है, तो ये क्या दिए हुए अपने, ये अपने क्या दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं। और कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मान को कीवर्ड्स कहते हैं। कांस्टेंट एवं वेरिएबल्स के मान को क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। इसमें निम्नलिखित कीवर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं, जैसे अपने फ्लोट है, डबल है, इफ है, स्विच है, डू वाइल है, इंट है, ये सारे कौन कौन से अपने कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, देखो जो अपने नॉर्मली यूज़ में आते हैं C++ में। पहला तो देखो अपने यूज़ में आएगा फ्लोट है, उसके बाद अपना काम आएगा स्विच है, उसके बाद अपना एल्स है, फिर इफ है, डू वाइल है, कैरेक्टर है, क्लास है, फॉर है, वाइल है। ये अपने कीवर्ड्स क्या आते हैं, इसमें यूज़ में आ जाते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स, देखो अभी मैंने आपको बताए, देखो ये कीवर्ड्स अपने काम में आते हैं। पहला तो है इफ है, एल्स है, स्विच है, लॉन्ग है, डबल है, ब्रेक है। कौन कौन से कीवर्ड्स काम में आते हैं अपना, इफ है, स्विच है, वाइल है, लॉन्ग है, डबल है, ब्रेक है। तो ये कीवर्ड्स अपने यूज़ में आ सकते हैं। इनकी बेस पे ही अपन क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर अपना आइडेंटिफायर, किसी वेरिएबल एरिया क्लास के नाम को अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, किसी वेरिएबल एवं क्लास के नाम को अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, जिनके बेस पे अपन क्या बना सकते हैं, आइडेंटिफायर। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो अपन, टोकन के बाद में आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, किसी वेरिएबल, फंक्शन, एरे के नाम को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। सेकंड क्या है, आइडेंटिफायर। किसी वेरिएबल, क्लास
फंक्शन के नाम को आइडेंटिफायर या अभिज्ञानक कहते हैं। किसको कहते हैं? आइडेंटिफायर। किसी वेरिएबल, फंक्शन एवं क्लास के नाम को अभिज्ञानक कहते हैं। इसमें सी और C++ में जो नियम काम में लिए गए हैं वह निम्न प्रकार से हैं। वह निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से नियम है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल कैरेक्टर्स का ही प्रयोग किया जाता है। पहला क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये पकड़ता नहीं है आपका, ये जो अभी चल रहा क्लास। इसमें अपन जैसे आपने लिखा, हमने इसमें लिखा, जैसे देखो कैपिटल में जैसे A, B, C और D है, तो इसको क्या नहीं करेंगे? कंप्यूटर अपना इसको रीड नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? A, B, C, D, मतलब कैपिटल नहीं लिख के अपन को क्या लिखना है? उसमें स्मॉल लेटर्स को ही लिखना है। सेकंड है किसी अंक के साथ अल्फ़ाबेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। जैसे देखो आप इसमें लिखोगे, जैसे आपने 1 और राम लिखा या फिर 2 शाम लिखा, तो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना है कि जैसे आप कोई भी यहाँ पे अंक के साथ, जैसे 1, 2, 3 के साथ में कोई नाम को रीड नहीं कराना है, तो आपको वो अलग लिखना है, और जो अगर किसी नाम को या फिर नंबर्स को लेना वो अलग लिखना है। कीवर्ड्स का प्रयोग। तीसरा क्या लिखेंगे? कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल के नाम, कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल के नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल्स के नाम का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखो आपको हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज़ में लेने हैं, स्मॉल लेटर्स के साथ में कोई नंबर्स को यूज़ में नहीं लेना है, आपको कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल्स का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये कुछ रूल है जिनको अपन को फॉलो करके ही अपन किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गए? आइडेंटिफायर। क्या हो गए? आइडेंटिफायर। आगे लिखो कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। तीसरा कौन सा होगा? कांस्टेंट।
ये अपना थर्ड नंबर कौन सा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट्स क्या है अपना? कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है अपना? कांस्टेंट। ऐसे ही प्रोग्राम जिनका मान एग्जीक्यूट या कंपाइल करते समय बदलता नहीं है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो अपन ने यहाँ पे लिखा एज ग्रेटर देन हो 18 से, तो आप इसको जितनी, जैसे आपने लिखा इफ अगर ग्रेटर देन है 18 से तो यू कैन वोट आएगा, अगर स्मॉल है तो यू कांट वोट आएगा। तो ये जितनी भी बार आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे या कंपाइल कराएंगे तो इसका मान चेंज नहीं होगा, इसका मान हमेशा वही रहेगा जो अपन ने एक बार डाल दिया है। तो ऐसे ये क्या हो गया अपना? कांस्टेंट। अब बेसिक डेटा टाइप दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? इसके आगे हैं बेसिक डेटा टाइप। कांस्टेंट में क्या है? निम्न प्रकार के बेसिक डेटा टाइप दिए हुए हैं। आगे है बेसिक डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। निम्न प्रकार के बेसिक डेटा टाइप दिए गए हैं। निम्न प्रकार के कौन से दिए गए हैं? बेसिक डेटा टाइप। तो जैसे देखो अपन ने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप, क्या लिखा अपन ने? बेसिक डेटा टाइप। तो अपन ने देखो एक फर्स्ट एरो बनाया और इसमें बेसिक डेटा टाइप को लिख दिया। बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। कौन से हैं? डबल है और एक है वॉइड। तो अपन ने क्या लिखा? बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं? इंटीजर। इंटीजर का अपन इसको शॉर्ट में इंट भी लिख सकते हैं। कैरेक्टर को अपन शॉर्ट में CHAR भी लिख सकते हैं। डबल को तो शॉर्ट में और लॉन्ग में डबल ही लिखेंगे, और वॉइड को भी शॉर्ट में और लॉन्ग में डबल ही लिखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो ये तो कौन से हो गए? बेसिक डेटा टाइप। ये कौन से हैं? बेसिक डेटा टाइप। ये है, यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट लिखा बेसिक डेटा टाइप। ये तो हो गया अपने बेसिक डेटा टाइप। फिर है अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये कौन से हो जाएंगे अपने? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये अपने कौन से हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे यूजर कौन कौन से बना सकता है? पहला तो अपन स्ट्रक्चर बना सकता है, दूसरा अपने यहाँ पे यूनियन बना सकता है, अपने यहाँ पे क्लास बना सकता है,
फिर अपना इन्यूमरेशन, तो देखो यूज़र क्या क्या बना सकता है अपनी साइड से। यूज़र अपनी साइड से एक स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रक्चर को अपन ढांचा भी बोल सकते हैं। अपनी साइड से एक क्लास भी बना सकता है कि भाई किस क्लास को वो इसमें ऐड कर रहा है। उसके बाद में वो अपना एन्यूमरेशन भी बना सकता है कि जैसे अपन ने कोई यूनियन बनाई, कि जैसे आपने 5 या 6 पर्सन की क्या बना दी, यूनियन बना दी, कि आपने कहा कि भाई हमको क्या करना है कि जैसे किसी स्टूडेंट्स का नाम भी लिखना है, उसका रोल नंबर भी लिखना है, उसका क्लास भी लिखनी है और उसका स्कूल नेम भी लिखना है। तो ये क्या बन गई, एक अपना यूनियन बन गई। अपन ने क्या बना दी, उसकी एक यूनियन बना दी कि भाई इतने लोग, इतना डेटा अपन को चाहिएगा। तो जिस भी क्लास का लेंगे, जिस भी अपन क्लास को उसमें ऐड करेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे अपन कि भाई आप हमें क्या बताओ पहले। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी का मुझे रोल नंबर भी चाहिए, आपने कहा उसका हमारे पास में नेम भी होना चाहिए, उसकी हमारे पास में क्लास भी होना चाहिए और उसका स्कूल नेम भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अपन को फिल करनी है। तो इससे अपन जैसे रोल नंबर डालेंगे तो कंप्यूटर उसका डेटा डिस्प्ले कर देगा। जैसे देखो अपना फ़ोन नंबर होता है, आप कभी भी आपका फ़ोन रिचार्ज कराते हैं तो जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कंप्यूटर क्या करता है या फिर सर्वर क्या करता है, ये सर्वर के बेस से चलते हैं। तो सर्वर क्या करता है, अपना उसी नंबर के बेस पे अपनी डिटेल्स को फाइंड आउट करके दे देता है कि वो जो आपकी डिटेल्स है वो एयरटेल है, एक वोडाफोन है, कि कोई अदर कंपनी एक जियो है। तो वो किससे डिफाइन करता है, अपना फ़ोन नंबर से। किससे डिफाइन किया उसने, फ़ोन नंबर से। अब जैसे अपन ने क्लास 12th का रिजल्ट देखना होता है तो जैसे आप क्या लिखते हो वहाँ पर, रोल नंबर अगर आपको पता है तो आप रोल नंबर लिख देते हो कि भाई उनका रोल नंबर क्या है। अगर आपके पास रोल नंबर है तो आपने रोल नंबर लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 8 2 3 6 9 और 1। तो आपने जैसे 82,008 ये 823651 अगर आप यहाँ पर रोल नंबर लिखा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, किसी का रोल नंबर फिल कर दिया, तो आपको उसका डेटा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि उसका रोल नंबर तो यह है, नेम उसका राम है और क्लास उसकी जैसे ऑब्वियसली 12th है और स्कूल का नाम जैसे आपने कहा यहाँ पे ओम पब्लिक स्कूल का है। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें वो फिल कर रहा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वास्तव में मैंने सही लिखा है। या फिर उसका नाम तो कुछ राम की जगह दिनेश आ रहा है और आपने कहा उसकी तो क्लास तो 12th है पर स्कूल कोई अदर आ रहा है, अदर जैसे अपन फॉर एग्जांपल लिख देते हैं सुरेंद्र पब्लिक स्कूल। कौन से स्कूल लिखा, सुरेंद्र पब्लिक स्कूल या फिर स्वीट रेड रोज स्कूल। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको फाइंड आउट कर देगा। तो आप क्या देखेंगे, भाई रोल नंबर तो मैंने लिखा है 823651, नाम तो उसका दिनेश आ रहा है, क्लास 12th है और स्कूल भी चेंज आ रहा था, इसका मतलब ये रोल नंबर अपन ने गलत लिखा है। तो जैसे जिस रोल नंबर पे जो नंबर फीड होगा वही अपन को कंप्यूटर क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कहा भाई हमें उसका रोल नंबर जैसे नहीं पता, हमें उसका नाम पता है, हमें उसका नाम पता है और उनके पापा का नाम पता है कि उनके फादर्स का नाम क्या है, तो उसकी बेस पे भी अपन किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने बनाया कि भाई जैसे अगर अपन ये बताया जैसे आपने कोई यूनियन बनाई है, यूनियन के अंदर आपने कहा भाई ये डिटेल्स अपन को चाहिए। तो आप जैसे कोई स्टूडेंट्स आपके पास में आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे क्या पूछोगे, क्लास, भाई आपकी बताओ क्लास कौन सी है, बोले क्लास 12th है, ठीक है आप हमारे पास आ जाओ। ऐसे ही अगर कोई 10th का आएगा तो बोले क्लास 10 नहीं, आप उनके पास जाओ, 10th क्लास के रोल नंबर से वो सारा डेटा वो फीड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्लास बताएंगे तो अपन ने जैसे कहा 12th का है तो 12th का पहले उसका रोल क्लास लिखी, टाइम लिखा और उसका रोल नंबर अपन ने अलॉट कर दिया और स्कूल ऑब्वियसली फिक्स रहेगा ही रहेगा, कौन सा, ओम पब्लिक स्कूल। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की एक क्लास बना के उसमें डेटा भी फीड कर सकते हैं। आगे अपन प्रोग्राम पढ़ेंगे इनके तो आप और एक्सप्लेन होके पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे अपन इनको काम में ले सकते हैं। तो ये तो अपन ने लिखा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और एक होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप में क्या, जैसे कोई क्या बनाना है आपको, एरे बनाना है, क्या एरे में कितना डेटा चाहिएगा, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से आ जाएंगे, एरे है, क्या आएगा अपना, एरे है,
फंक्शन है, एरे है, फंक्शन है और पॉइंटर है, एरे है और एक रेफरेंस है। तो ये क्या बन गया अपनी, जैसे देखो ये एक अपनी क्या डेटा टाइप बन गया। क्या बन गया अपना डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल में अपन ने लिखा बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है और वॉइड है। उसके बाद अपन ने लिखा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर है, यूनियन है, क्लास है और इन्यूमरेशन है। फिर अपन ने लिखा ड्राइव्ड डेटा टाइप कि भाई आप उसके अंदर किस किस ड्राइव से बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो पहले अपन एरे को भी लेके बना सकते हैं कि एरे में अपन डेटा फीड करेंगे कि भाई एरे अपन को कितने का चाहिए, 50 का चाहिए, 80 का चाहिए, 100 का चाहिए, 200 का चाहिए, कितने का चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है, डेटा फिक्स हो जाता है। जैसे देखो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि जैसे आप कभी घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए सबसे पहले वो आपसे आपकी ज़मीन पूछता है कि भाई आपकी जो जगह, कितनी जगह में आप वो जगह में आप घर बनाओगी। तो आपने कहा भाई सर मेरे पास तो 20 बाई 40 है या 30 बाई 60 है। तो एक फिक्स एरिया है, ऐसा नहीं आप बड़ा तो नक्शा बनवा लिया और पड़ोस वाले की ज़मीन आप अपने अंदर ले सकते, ऐसा नहीं होता है। ना पड़ोस वाले की ले सकते हो ना पड़ोस वाला आपके ले सकता है। तो आप क्या करते हो, आपकी जो ज़मीन है उसको फिक्स नाप के आप बताते हो उनको कि भाई इतनी बड़ी जगह है और इसके अंदर अपन को क्या बनाना है, घर अपना बनाना है। तो पहले अपन ने क्या बना देंगे, एरे। एरे में पहले अपन ने क्या कर दिया, उस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि अपनी इतने बाई इतने का अपना घर बनाना है। तो ऐसे एरे से बना सकते हैं। एक आपने कोई फंक्शन बना दिया, भाई छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के बना रहे हो। आपने कहा कि भाई एक तो अपन ऐसा करेंगे, थोड़ी जगह तो अपनी अजमेर रोड पे है, थोड़ी सी जगह अपनी सोडाला में है, तो अपन ऐसा करते हैं थोड़ा छोटा मकान यहाँ बनाएंगे, थोड़ा छोटा मकान वहाँ बनाएंगे। तो ऐसे 2-3 प्लाट है उनको अपन क्या कर सकते हैं, बनाना सकते हैं। तो इनको फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे होता है ना कभी कोई ज़मीन दबा लिया, ज़मीन दबा लिया का मतलब क्या होगा कि वो आपसे पावरफुल है तो ही उसने ज़मीन दबा ली। अगर आप उससे ज़्यादा पावरफुल होती तो ऑब्वियसली वो आपको दबाने नहीं देता। ये तो अपनी जैसे जैसे प्रोग्राम पढ़ेंगे वैसे अपन को समझ में आएगा। उसके आगे अपना एक पॉइंट और है, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। इसी में ही है अपना डेटा टाइप के अंदर है साइन और अनसाइन। अनसाइन और साइन में क्या होता है, तो इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मानों को स्टोर कर सकते हैं। साइन में क्या कर सकते हैं, साइन में अपन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मानों को स्टोर कर सकते हैं। और अनसाइन में सिर्फ केवल अपन पॉजिटिव मानों को स्टोर करेंगे। किसको, पॉजिटिव मानों को ही क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो देखो मैं इसमें आपको लिख देता हूँ साइन। तो साइन में तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में नेगेटिव हो तो भी मान स्टोर किया जा सकता है और पॉजिटिव हो तो भी मान स्टोर किया जा सकता है। पर अनसाइन में आप सिर्फ कौन से मानों को स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव मानों को ही स्टोर कर सकते हो। तो ये अपनी क्या हो जाएगा, लेसन शिफ्ट का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने 2-3 जैसे क्लास है, फंक्शन है, पॉइंटर है, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं उनको अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।